दो जादुई नेकलेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है दो जादुई नेकलेस की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक झील में जल परियों की दुनिया थी। उन्हीं जल परियों में सरिता और कविता नाम की दो बहनें रहा करती थी। वो दोनों रोज कुछ समय के लिए नदी के किनारे आती थी और फिर वापस चली जाती थी। वो दोनों जल परियां पास के गाँव और वहाँ के लोगों को देखकर बहुत खुश हुआ करती थी। देखो, इन इंसानों की किस्मत कितनी अच्छी है। ये अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। हमारे पास कितनी सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें इस झील में रहना पड़ता है। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। काश हम भी इन लोगों की तरह साधारण जिंदगी जी पाते। मैं तो इस पानी में रह रहकर पूरी तरह से बोर हो चुकी हूँ। हाँ, मैं भी इस झील में रहकर बहुत बोर हो रही हूँ। कितनी बोरिंग दुनिया है ना हमारी जिंदगी में सिर्फ पानी ही पानी लिखा है। मेरा मानव जिंदगी जीने का बहुत मन है। मैं इस धरती पर घूमना चाहती हूँ और इन लोगों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। चलो चलकर हम रानी परी से बात करते हैं। शायद उनके पास हमारी इस समस्या का समाधान हो। फिर दोनों जल परियां रानी जल परी के पास जाती हैं और उनसे अपने मन की बात करती हैं। रानी माँ, हमारा नॉर्मल लड़की बनने का बहुत मन है और हमें कुछ समय धरती पर रहना है। इसीलिए हम मदद के लिए आपके पास आए हैं। क्या आप हमें साधारण इंसान बना सकती हैं? देखो, साधारण इंसान की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम दोनों को दिख रही है। सबको हमेशा दूसरों की जिंदगी ही बहुत अच्छी लगती है। तुम जैसी हो वैसी ही रहो। लेकिन अनीता और सरिता रानी जलपरी की बात नहीं मानती और वह जिद करने लग जाती हैं कि उन्हें साधारण लड़की ही बनना है। ठीक है, तुम दोनों को साधारण लड़कियां मैं बना दूंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरी एक बात माननी होगी। साधारण लड़की होने के बाद तुम दोनों के पास एक भी शक्ति नहीं बचेगी और तुम दोनों अपनी शक्ति का प्रयोग पानी से बाहर जाने के बाद नहीं कर पाओगी। बाहर जाने के बाद अगर तुम्हें कोई समस्या आएगी तो मैं चाह कर भी तुम्हें किसी भी समस्या का समाधान नहीं दे पाऊंगी। थोड़ा सोचकर दोनों बहनें रानी जलपरी की बात मान जाती हैं। फिर रानी जलपरी अपने जादू से दो जादुई नेकलेस बनाती हैं। ये लो, ये दो जादुई नेकलेस हैं। जैसे ही तुम इन नेकलेस को अपने गले में डालोगी तुम साधारण लड़कियां बन जाओगी। परंतु एक बात याद रखना, तुम दोनों को हमेशा इस नेकलेस को अपने गले में ही रखना होगा। अगर इन नेकलेस को अपने गले से निकाल दिया तो तुम दोनों तुरंत जलपरी बन जाओगी और अगर तुम्हें कुछ देर में पानी नहीं मिला तो तुम तड़प तड़प कर वहीं मर जाओगी। रानी माँ, आप हमारी बिल्कुल चिंता ना करें, हम अपना ध्यान खुद रखेंगी। आप बस हमें ये नेकलेस दे दीजिए और हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए और इस पानी से बाहर निकलने दीजिए। रानी परी उन दोनों को जादुई नेकलेस पहना देती है। नेकलेस पहनते ही वो दोनों साधारण लड़कियां बन जाती हैं। फिर दोनों पानी से बाहर निकलकर पास के गांव में चली जाती हैं और वहां जाकर वे दोनों बहनें किराए के घर पर रहती हैं और एक कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ाई करती हैं। वहीं उन दोनों की मुलाकात सुनील और अनिल से होती है। वो दोनों भी इन दोनों की तरह सगे भाई थे। दोस्ती होने के बाद वो चारों रोज आपस में मिलने लगे थे। ऐसे ही कुछ समय बाद उनमें आपस में प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। एक दिन अनीता सरिता से कहती है, अरे सरिता, चलो हमें शादी की शॉपिंग करनी है। हाँ, मुझे भी बहुत सारा सामान खरीदना है। वो दोनों बहनें शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। वो दोनों जंगल के बीचों बीच आ जाती हैं। तभी अचानक कुछ चोर और डाकू उनके पास आते हैं। अरे देखो, इन दोनों ने कितना सुंदर हार पहना हुआ है। ये हार तो बहुत महंगा लगता है। हाँ, चलो जल्दी इनसे ये हार छीन लो। अरे नहीं, अगर इन्होंने हमारे ये हार छीन लिए तो हम तड़प तड़प कर यहीं मर जाएंगी। तुमने सही कहा, जल्दी करो, यहाँ से भाग जाते हैं। फिर दोनों बहनें वहाँ से भागने लगती हैं। अरे पकड़ो उन्हें, वो भाग ना पाए यहाँ से। चोर उनको पकड़ लेते हैं और उनके जादुई नेकलेस लेकर भाग जाते हैं। जादुई नेकलेस के निकलते ही वो दोनों जल परियां बन जाती हैं और जमीन पर गिरकर तड़पने लगती हैं। तभी किसी तरह से वहाँ पर सुनील और अनिल आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये दोनों जलपरियां कैसे बन गईं? ये सब क्या चल रहा है? सुनील, हम दोनों जलपरियां ही हैं। क्या?
लेकिन तुम दोनों ने हमसे ये बात छुपाई क्यों कि तुम दोनों जल परियां हो? हमें माफ कर दो, हमने तुमसे ये बात छुपाई, पर प्लीज हमारे जादुई नेकलेस हमें ला दो। कुछ चोर हमारे जादुई नेकलेस लेकर भाग गए हैं, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, तुम उन्हें जाकर पकड़ लो। अगर हमारे नेकलेस हमें नहीं मिले तो हम तड़प तड़प कर यहीं मर जाएंगी। तुम दोनों धोखेबाज हो, हम तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं सुनील, हम तुम्हें सारी बात बताएंगी, पहले हमारे नेकलेस वापस ले आओ। तुम दोनों हमसे प्यार करते हो ना, प्लीज हमारी जान बचा लो। हाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी जान से ज्यादा नहीं। वो इतने सारे चोर हैं, हम उनसे तुम्हारा नेकलेस कैसे छीनेंगे? कहीं उन सभी ने हम दोनों को भी मार दिया तो? हाँ, हमें अपनी जान ज्यादा प्यारी है। तुम्हारे जैसी लड़कियां तो हमें हजारों मिल जाएंगी। जान है तो जहान है। अब बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। मरो यहीं तड़प तड़प कर। दोनों भाई हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अनीता, अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। मेरा बहुत दम घुट रहा है। अनीता चिल्लाने लगती है। बचाओ, कोई तो हमें बचाओ, हमारी मदद करो, कोई है यहाँ? तभी अचानक से वहाँ एक परी आ जाती है। क्या हुआ? तुम दोनों चिल्ला क्यों रही हो? परी, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? चोर हमारे जादुई नेकलेस लेकर भाग गए हैं। वो नेकलेस हमें ला दो, नहीं तो हम मर जाएंगी। परी, जरूर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। परी वहाँ से गायब हो जाती है और चोरों के पास पहुँच जाती है। चोर जंगल में बैठकर पार्टी कर रहे थे। ए चोरों की गैंग, ये हार मुझे दे दो। ए परी, यहाँ से निकल जा, नहीं तो हम तेरे पंख भी चुरा लेंगे। सभी चोर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। देखो, आराम से मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ए, धमकी किसे दे रही है? हम तेरी धमकी से डरते नहीं हैं। परी अपने जादू से उन सभी चोरों को बंदी बना लेती है और सबको जोर जोर से थप्पड़ मारने लगती है। क्यों? अब पता चला कि मैं क्या कर सकती हूँ। पहले मुझे वो हार उन दोनों जल परियों को देना होगा, उसके बाद मैं इन सब से निपट लूंगी। परी हार को लेकर जल परियों के पास जाती है और जल परियां वो हार पहन लेती हैं। जैसे ही जल परियां वो हार पहनती हैं, वे दोबारा से साधारण लड़कियां बन जाती हैं। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। परी वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। ये इंसान तो बहुत धोखेबाज होते हैं। अनीता, मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो हम अपनी दुनिया में वापस चलते हैं, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुम सही कह रही हो, आज हम मरते मरते बचे। अगर ये परी समय से नहीं आती और हमारी मदद नहीं करती तो हम आज मर जाते। हमारी दुनिया यहाँ से बहुत अच्छी है। दोनों जल परियां वापस उसी झील में चली जाती हैं। वहाँ जाकर वे दोबारा से जल परियां बन जाती हैं। फिर वे रानी के पास जाती हैं और रानी से माफी मांगती हैं। रानी परी, हमें माफ कर दो, हम कभी भी साधारण इंसान बनने की मांग फिर नहीं करेंगे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता। सबकी अलग अलग दुनिया होती है, सबका अलग अलग जीवन होता है। फिर दोनों बहनें अपनी दुनिया में खुशी खुशी रहने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।